हे गाइस, इस वीडियो में अगेन एक गुड न्यूज़ है केनिया की तरफ से। तो गाइस, जब इंडिया में कोरोना की सेकेंड वेव आई थी तब केनिया इंडियंस को केनिया आने की परमिशन नहीं दे रहा था और इंडिया टू केनिया की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी उसको भी सस्पेंड करके रखा था। और ये सब सेकेंड वेव के चक्कर में हुआ था गाइस। और अब मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में थर्ड वेव आएगा कभी, क्योंकि 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया है इंडियन के गवर्नमेंट ने, और 50 करोड़ से ज़्यादा लोग पार्शली वैक्सीनेट हो गए हैं ऑलरेडी। तो गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि केनिया अब इंडियन टूरिस्ट को केनिया जाने की परमिशन दे दिया है और सारे वीज़ा सर्विसेज को, इवन फ्लाइट्स को भी ओपन कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केनिया के वीज़ा के बारे में, इंडिया टू केनिया फ्लाइट्स के बारे में, क्वारंटीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में। सो दिस इज़ योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। क्या हो गया सब्सक्राइब? अरे भाई, सब्सक्राइब कर दो, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। ऑल राइट गाइज, नाउ अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। तो गाइज, 2 दिन पहले एक नोटम अनाउंसमेंट में जिसको केनिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने किया था, उसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया टू केनिया की जो फ्लाइट है उसको वो लोग चालू करने की परमिशन दे रहे हैं, बट विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक है। अब गाइस, केनिया जाने के लिए आपको चाहिए होगा केनिया का वीज़ा, जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो गाइस। और जो वीज़ा एम्बेसी देती थी ना, जो वीज़ा सर्विसेज एम्बेसी देती थी, वो सर्विसेज अभी सस्पेंड है कोविड के चक्कर में। मतलब आप एम्बेसी से वीज़ा जाके नहीं ले सकते। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीएफएस ग्लोबल से वीज़ा अप्लाई कर लीजिए, या फिर केनिया गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट दिया है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि है www.ecitizen.go.ke। इस वेबसाइट पर आप जाकर अपना केनिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो गाइस। बट अगर आपको डर लगता है या कॉन्फिडेंट नहीं हो तो एजेंट पकड़ लो, वो अप्लाई कर देगा। तो गाइस, अब आप अपना केनिया का जो वीज़ा है वो तो वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर लोगे या फिर एजेंट से अप्लाई करवा लोगे। ठीक है। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वीएफएस ग्लोबल से जाके अप्लाई करना। बट वीज़ा का कॉस्ट कितना आएगा? तो गाइस, जो केनिया का टूरिस्ट वीज़ा का कॉस्ट है वो है अप्रॉक्स $50, जो कि अभी के टाइम पर 3700 इंडियन रुपीज़ होता है। ये एम्बेसी फ़ीस होती है, मतलब ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते टाइम ये फ़ीस आपको ऑनलाइन एम्बेसी को देना होता है। बट अगर आप यही वीज़ा एजेंट से अप्लाई करवाते हो तो फिर आपको 7 से 8 हज़ार का कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें एजेंट भी अपना चार्ज करेगा ना। वैसे तो एजेंट की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा अप्लाई करना बहुत ईजी होता है। अब गाइस, वीज़ा की बात तो हो गई, अब बात करते हैं क्वारंटीन की। क्या इंडियन टूरिस्ट को केनिया में क्वारंटीन में रहना होगा? तो इसका आंसर है गाइस, नो। इंडियन टूरिस्ट को केनिया में क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, बट एक कंडीशन है कि आपको अपना एक कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट इंडिया से करवा के लेके जाना होगा, जो कि 96 आवर, मतलब 4 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप 96 आवर के अंडर का कोविड टेस्ट लेके जाते हो इंडिया से केनिया, तो आपका वहाँ पर जाने के बाद किसी भी तरह का कोई क्वारंटीन नहीं होगा। अब गाइस, यहाँ पर मुझे एक कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अभी तक जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि टूरिस्ट को कोविड-19 वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो अभी ये मान के चलते हैं कि आपको इंडिया से केनिया जाने के लिए किसी भी तरह का कोविड-19 वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, और अगर इसके बारे में कुछ क्लियर होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो गाइस, यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, बट येलो फीवर वैक्सीन के बारे में लिखा है। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ क्या लिखा है। Furthermore, the yellow fever vaccination continues to be a mandate for each Indian traveler visiting Kenya across all age groups. Travelers would thus need to possess a valid vaccine card upon their arrival to Kenya. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, बट येलो फीवर वैक्सीनेशन मैंडेटरी है इंडिया से केनिया जाने के लिए सारे एज ग्रुप्स के लिए। मतलब अगर कोई 1 साल का बच्चा है या फिर 70 साल का बूढ़ा आदमी, सबको येलो फीवर का वैक्सीन लगा होना चाहिए। अब गाइस, रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो मैंने 3 रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी बता दी है आपको, बट मैं एक प्रॉपर लिस्ट बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए होगा इंडिया से केनिया जाने के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट, उसके बिना आप कहीं नहीं ट्रैवल कर सकते इंटरनेशनली। और पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, और 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए उसमें, एम्प्टी पेजेस। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका कंफर्म फ्लाइट टिकट्स, जो कि राउंड ट्रिप का होना चाहिए, मतलब रिटर्न टिकट होना चाहिए आने और जाने दोनों का। थर्ड रिक्वायरमेंट है आपका होटल कन्फर्मेशन गाइस। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने होटल कन्फर्मेशंस बोला है, ना कि होटल वाउचर्स। और होटल प्रीपेड हुआ तो और ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो है आपका वीज़ा, जिसका कॉस्ट $50 है, जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो है आपका अपना एक कोविड टेस्ट लेके जाना होगा केनिया में, जो कि 96 आवर से पुराना नहीं होना चाहिए। सिक्स रिक्वायरमेंट है
आपका येलो फीवर का वैक्सीनेशन का प्रूफ कि आपको येलो फीवर का वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है आपका। ये सारे 6 रिक्वायरमेंट्स है जो आपको केनिया जाने के लिए चाहिए होंगे। और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा गाइस अभी के लिए। अब गाइस बात करते हैं इंडिया टू केनिया फ़्लाइट्स के बारे में। इंडिया टू केनिया की फ़्लाइट्स का क्या हाल है, ओपन हुआ है कि नहीं। तो गाइस आपको बता दें कि केनिया ने मई 2021 से अपनी फ़्लाइट्स को इंडिया के साथ बैन कर दिया था और अभी ओपन किया है इतने महीनों बाद। तो फ़्लाइट्स के बारे में यहाँ लिखा है, द फ्लाइट शेड्यूल कंटिन्यूज टू बी 3 डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम मुंबई टू नायरोबी ईच वीक ऑन वेडनेसडेज, फ्राइडेज एंड संडेज। मतलब मुंबई से नायरोबी की फ़्लाइट होगी वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसको आप अपने हिसाब से चेक कर लेना कहाँ से फ़्लाइट आ रही है, कि कहाँ से फ़्लाइट जा रही है केनिया के लिए। क्योंकि गाइज़ यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि सिर्फ मुंबई से केनिया की डायरेक्ट फ़्लाइट्स होगी, बट मुझे तो मुंबई से नायरोबी की कोई फ़्लाइट्स नहीं मिली। बट ये देखो यहाँ पर मैंने सर्च किया है, अहमदाबाद से नायरोबी की फ़्लाइट 14 अक्टूबर को डिपार्चर डाला हूँ और 27 को रिटर्न। और यहाँ पर देखो एक डायरेक्ट फ़्लाइट दिखा रहा है अहमदाबाद से नायरोबी की, जो कि 40,000 इंडियन रुपीज़ की है गाइज़। और मुंबई से नायरोबी की मुझे तो कोई फ़्लाइट्स नहीं मिली, बट आप उसके बारे में एक बार सर्च करके देख सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सर्च करके दिखा देता हूँ। देखो मुंबई से नायरोबी अपना सर्च किए हैं अपन। अब उन्होंने क्या बोला था, जो आर्टिकल में क्या लिखा था, वेडनेसडे को लिखा था, फ्राइडे और संडे। ठीक है, तो अपन वेडनेसडे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं 13 तारीख का। अब देखते हैं फ्लाइट्स आता है कि नहीं। देखो और स्नैप नो रिज़ल्ट। ठीक, वेडनेसडे को कोई फ़्लाइट नहीं है मुंबई से वहाँ तक की, नायरोबी तक की। अब फ्राइडे को उन्होंने बोला है, तो फ्राइडे का भी सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन फ्राइडे का सर्च किए हैं, फिर से वही आ रहा है नो रिज़ल्ट। ठीक, अक्टूबर 15 का सर्च किए, अब सर्च करते हैं अपन 17 का। 17 को संडे है, संडे का भी बोला है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है मुंबई से नायरोबी का। तो मेरे हिसाब से ये जो अहमदाबाद वाली फ़्लाइट है ना, आपके लिए ये बेस्ट होगी, जो मैंने आपको एक बार और दिखाया है ये वाला। ठीक है, ये अपना अहमदाबाद एयरपोर्ट से डायरेक्ट नायरोबी की फ़्लाइट है 40,000 रुपये की रिटर्न फ़्लाइट। ठीक है गाइस, तो फ़्लाइट्स तो गाइस आप अपने हिसाब से भी बुक कर सकते हो, वैसे तो ट्रांजिट करके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डीएम कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो गाइस। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।